हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस दैम, आपकी प्लस आपके पार्टनर की। आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं वो मैं देखूँगी इस रीडिंग में। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज़ आते हैं। सबसे पहले तो मैं देखूँगी कि आप किस एनर्जी में हो। प्लीज़ यूनिवर्स, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जीज बताइए, वो किस एनर्जी में है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ऑलराइट, आपके जो पार्टनर है वो किस एनर्जी में है वो हम देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर अभी किस एनर्जी में है। ऑलराइट, ये रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज हैं। ओके, बॉटम द डेक से हैं द थिंकिंग मैन। ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस, हीलर ऑफ द एजेस, इनडिसीजन। ओके, सो आपकी जो एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो ये कि आई फील कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है आप जॉब ढूंढ रहे हो लेकिन जॉब नहीं मिल रही। हो सकता है कि पैसों की बहुत ज़रूरत है अभी, और जैसे कि अर्जेंटली आपको कहीं से पैसे चाहिए क्योंकि वो आपको भी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या फिर आप जो काम कर रहे हो, जो बिज़नेस कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आई फील कि आप उतना अर्न नहीं कर पा रहे हो जितना कि आपका आपका एक सोच होगी कि मुझे इतना अर्न करना है, मुझे ये काम करना है। सो आई फील कि उतना नहीं हो पा रहा जितना कि आपने सोचा था या फिर जितना कि आप मेहनत कर रहे हो। सो आई फील कि फाइनेंशियली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है पैसों से रिलेटेड, और जिसको लेकर के आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर में, पैसों में, एंड मे बी किसी तरीके का लोन वगैरह भी है जो भी आपको देना है अभी। एंड समझ में ये नहीं आ रहा कि ये कहाँ से जाएगा, बिकॉज आई फील कि आप मेहनत भी बहुत कर रहे हो लेकिन उतना अर्न नहीं कर पा रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है। एंड आपके पार्टनर की अगर बात करूँ तो आपके पार्टनर आई फील किसी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह से गुजर रहे हैं, जिसको लेकर के वो अभी अपने आप को हील कर रहे हैं। मीन्स कि वो अभी धीरे धीरे करके अपने आप को ठीक कर रहे हैं। अपने अंदर कुछ बुराइयां हैं जिन्हें भी सुधार रहे हैं वो। ठीक है, जैसे कि ज़्यादा गुस्सा आना, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें। देखेंगे क्या एनर्जी से, आपको पता होगा आपके पार्टनर के अंदर क्या बुराइयां हैं। बट हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि आपके पार्टनर हील हो रहे हैं। ठीक है, कोई बुरी आदत से बाहर निकल रहे हैं, हेल्थ इशू से बाहर निकल रहे हैं, बट हील हो रहे हैं, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिज़िकली हो। ऑलराइट, एंड अगर इस रिलेशनशिप की एनर्जी देखूँ तो इनडिसीजन, कोई क्लियरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, और कभी इधर झूल रहे हैं कभी इधर झूल रहे हैं। मीन्स कि कोई एक डिसीज़न पर नहीं है। आपके पार्टनर किसी डिसीज़न पे नहीं है, उसके चलते आप भी कंफ्यूज हो, आप भी किसी डिसीज़न पे नहीं हो। सो आप दोनों की एनर्जी इन डिसीज़न है, मतलब कि आप भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपके पार्टनर भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, और आप दोनों ही कंफ्यूज हो, आप दोनों ही स्टक हो इस रिलेशनशिप में, और चीज़ें बार बार दोहराई जा रही हैं। मीन्स जो हो चुका फिर से वैसा ही होता है, फिर से आप वहाँ से निकलते और सोचते हैं आप वैसा नहीं होगा, लेकिन फिर से वैसे होता है। जैसे कि सेपरेशन, फिर बात हो जाना, आपको लगता है कि इस बार मैं सीधे सीधे बात करूँगी या करूँगा, लेकिन जब वो आते हैं तो आप सब भूल जाते हो कि आपको क्या बातें करनी थी, एंड फिर से वही सारी चीज़ें शुरू होती हैं, एंड फिर से सेपरेशन। तो लूप में चल रही हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ पर मुझे दिखता है। लेट्स सी, मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जीज बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स।
Let's see. Okay, strength, magician, page of pentacles, the lovers, and 6 of swords. बॉटम द डेक से 9 ऑफ swords. ओके, आपकी जो मुझे लाइफ दिख रही है उसमें ऐसा दिख रहा है कि मीन्स कि अभी कुछ ऐसा हो रखा है कि चारों तरफ से ही प्रॉब्लम आ रही है, चाहे फिर वो रिलेशनशिप को ले लो, चाहे फिर वो करियर को ले लो, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही है। बट मुझे ये दिखता है कि आप काफ़ी स्ट्रांगली उन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो एंड आप जो है लगातार काम करने पे लगे हो इस पॉजिटिविटी के साथ कि आप वो अचीव कर लोगे जो आप अचीव करना चाहते हो, फिर चाहे वो आपका करियर हो, चाहे फिर वो आपकी लव लाइफ हो। एक्चुअली आपकी लव लाइफ को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपके कभी कभी ये थॉट्स आते हैं कि अगर हम किसी डिसीज़न पर नहीं, अगर हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो कभी कभी मन करता है आपको ये सारी उलझनों से कि कहीं दूर निकल जाए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये जानते हो कि आप दोनों का रिश्ता किस तरीके का है। आपको पता है कि रिश्ता या तो आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है और आप इस चीज़ को जानते हो और आपको पता है कि इतनी आसानी से सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म भी नहीं होंगी और इतनी आसानी से हम दोनों मिल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि चैलेंजेस तो आएंगे और उन्हें हमें फेस करना पड़ेगा। सो आपको कभी कभी मन करता है कि कहीं दूर भाग जाए इन सारी चीज़ों को, इन सारी परेशानियों को छोड़ करके, ताकि आप एक सुकून चाहते हो अपनी लाइफ में कि कुछ ऐसा कि सुकून मिल जाए और कोई परेशानी ना हो, कोई टेंशन ना हो। बट हो क्या रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। हर तरीके से चारों तरफ से टेंशन आ रही है, रिलेशनशिप में भी और करियर में भी, जिसके चलते आपकी रातों की नींदें भी उड़ी हैं, जिसके चलते आप रातों में भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। आई फील आप जॉब भी ढूंढ रहे हो अपने लिए। आई फील कुछ लोग कोई न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं एंड कुछ लोग जो है अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई फील कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी हर्ट किया किसी बात से और आप चाहते हो कि वो आपको सॉरी बोले इस बारी। सो कुछ ऐसे भी आपके थॉट्स हैं अभी। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। Queen of Cups, 8 of Wands, Queen of Wands and 2 of Pentacles. बॉटम में डेक से 10 of Pentacles. ओके, आप काफ़ी इमोशनल हो आई फील एंड आई फील कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसको लेकर के आप परेशान ही रहते हो हमेशा। एंड ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है उसके लिए जो आपके पार्टनर है उनकी फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसके चलते भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी भारी लगता है कि पता नहीं क्या होगा इस रिलेशनशिप का, पता नहीं क्या होगा हमारे रिलेशनशिप का, बिकॉज फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है और फैमिली किसी और को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। अब आप इसके चलते बहुत इमोशनल हो रहे हो कि क्या करूँ क्या ना करूँ, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। बट आपको क्या है कि आपके दिमाग में एक और डाउट चल रहा है, एक और थॉट चल रहा है कि आप जानते हो थर्ड पार्टी के बारे में, लेकिन आई फील कि आपके पार्टनर नहीं जानते कि आप जानते हो और आप जो है उनसे पूछना चाहते हो उनके उस थर्ड पार्टी के बारे में, बट बात भी करना चाहते हो, बट कहीं ना कोई डर है मन में जिसके चलते आप पूछ नहीं पाते हो, जिसके चलते आप उनसे उस बारे में बात नहीं कर पाते हो। आपको लगता है शायद चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आपको आई फील कि आपको पता है लेकिन पूरी तरीके से श्योर नहीं हो और इसके चलते आप उनसे पूछते नहीं हो, या फिर आपके पार्टनर ही कुछ जवाब नहीं देते। आपने पूछा भी हो उनके बारे में पहले तो उन्होंने गोलमोल बातें की हों, गोलमोल जवाब दिया हो और अब आपको लगता है कि अगर और ज़्यादा दबाव डाला तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। सो आप कहीं ना कहीं बहुत सोचते हो, ओवरथिंक करते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि अगर ऐसा कुछ है आपके रिलेशनशिप में तो आप जाकर के बात करें
क्लियर बात करें अपने पार्टनर से, सीधा सीधा जा कर के आप बोलें, कोई बातों को ना घुमाएं, ना कोई उसमें कुछ मिठास डालने की ज़रूरत है। बस सीधा सीधा जो बात है उसको सीधा जा कर के पूछना है और सीधा आंसर लेना है। उनसे भी यही बोलना है कि गोल गोल मत घुमाओ, सीधा आंसर दो। इससे आपको लगता है कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। इससे क्या होगा कि चीज़ें सुधरेंगी, ठीक है, आप दोनों के बीच में चीज़ें सुधरेंगी। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं वो मैं देख लेती हूँ। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है अभी। ओके, लेट्स सी। ऑलराइट, 4 of Wands, Knight of Wands, 10 of Cups, Temperance and Queen of Pentacles. Bottom the deck से Justice. आई फील कि आपके पार्टनर के ऊपर फैमिली का किसी तरीके का प्रेशर भी है, मुझे ये भी लगता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, एंड आई फील कि इनका डिवोर्स वगैरह का कुछ चल रहा है, या फिर इन्होंने आपको ऐसा बोला है कि डिवोर्स लेंगे या कुछ ऐसा, ठीक है, ये भी मुझे लगता है। एंड फैमिली प्रेशर डेफिनेटली दिखता है, किसी और से शादी के लिए कोई रिश्ता इनके लिए देखा जा रहा है, ये भी मुझे दिखता है यहाँ पर। और अपने आपके जो पार्टनर हैं फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ये क्या सोचते हैं मैं बताती हूँ। चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे फोर्थ पार्टी हो, चाहे कितनी ही पार्टियाँ हों, लेकिन इनकी सोच ये है कि मुझे जो है रिश्ता उसी के साथ आगे बढ़ाना है जिसके साथ मैं इमोशनल कनेक्शन बना पाता हूँ, इमोशनली कनेक्ट हो पाता हूँ, उस इंसान के साथ मुझे रिश्ता बनाना है। हो सकता है इनकी फैमिली ने इनके लिए कोई रिश्ता भी लाया हो सकता है कोई और हो जो कि इनकी फैमिली ना लाई हो, लेकिन वो खुद ही ज़बरदस्ती आना चाहती है, आना चाहता है। बट उसके चलते मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि वहाँ पर वो इमोशनल नहीं है, वो इमोशनल बॉन्ड नहीं है। मीन्स कि अगर आप देखो तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, टेम्परेंस है, 10 ऑफ कप्स है, बट नाइट ऑफ कप्स इसका फेस इस साइड है। मीन्स ये इस साइड बढ़ रहा है, ना कि इस साइड। क्यों? क्योंकि इसकी एक ही सोच है, इसको फ्यूचर उसी के साथ देखना है जिसके साथ इसका इमोशनल बॉन्ड बन पाता है, जिससे इमोशनली कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। और ऑलरेडी ऐसा इंसान एक है जिसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाता है, और वो हो आप, ठीक है। इसके चलते चाहे वो फैमिली का ऑफ़र हो, रिश्ता हो, या कोई और पर्सन हो, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो चाहे थर्ड पार्टी कितनी अच्छी हो, चाहे वो कितनी अबंडेंट हो, दिखता है मुझे कि जो रिश्ता देखा जा रहा है वो भी काफ़ी अबंडेंट है, लेकिन आपके पार्टनर को चाहिए कि इमोशनल कनेक्शन जो कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इमोशंस को समझ सके, और वो चीज़ें उस थर्ड पर्सन में या इनकी फैमिली की तरफ से लाए हुए रिश्ते में नहीं दिखता है मुझे। सो उसी के चलते आपके पार्टनर वहाँ पर कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, वो अपने थॉट्स में बिल्कुल क्लियर है। एंड आई फील इसीलिए यहाँ पर बॉटम द डेक से जस्टिस का कार्ड है, और उसी के नीचे है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि ये बताता है कि इस रिश्ते में कभी कुछ गलत होगा ही नहीं, कभी कुछ ऐसा होगा ही नहीं जिससे कि आपको ये लगे कि आपके साथ गलत हुआ है। सो ये बात याद रखो कि जो भी होगा ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, और सब कुछ अच्छा ही होगा, आपके लिए अच्छा होगा, ओके। सो आपके पार्टनर की जो थॉट्स है बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। इस यूनिवर्स का ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम द डेक से पेज ऑफ कप्स। ओके, बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके लिए। ये देखो, एस ऑफ कप्स भी, पेज ऑफ कप्स भी है, एम्परर। आपको अकड़ बहुत दिखाते हैं, ये अकड़ बहुत दिखाते हैं, ईगो बहुत दिखाते हैं, लेकिन
और प्यार नहीं दिखाते, उतना प्यार नहीं जताते जितना गुस्सा आकर ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन ये आपसे प्यार भी करते हैं, आपके लिए इमोशनल भी हैं, चाहे कितने ईगोस्टिक हैं, चाहे आपको कितनी अकड़ दिखाते हैं। एक्चुअली आपको अकड़ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये आपको अपना मानते हैं। हम जिसे अपना मानते हैं उसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, उसी से नाराज़गी जताते हैं। अदरवाइज़ तो किसी और से हमें क्या मतलब, हम किसी से क्यों बिना मतलब में नाराज़ होंगे और क्यों गुस्सा दिखाएंगे। उसको जो करना है वो करे, लेकिन हम उसी के साथ ऐसा करते हैं जिसको हम अपना मानते हैं। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको अपना मानते हैं और इसी के चलते आपसे जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी होते रहते हैं, इनके आर्ग्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें। सो क्योंकि ये अपना मानते, एक हक आपके ऊपर मानते हैं, आपसे प्यार ये करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि आपके पार्टनर भी काफ़ी परेशान हैं। अभी वो भी अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हुए भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आप उनकी लाइफ में नहीं हो सकता है आपसे इनके झगड़े हुए हैं, ठीक है, ये मुझे दिखता है। एक्चुअली आपके लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर क्या सोचते हैं कि अगर आप दोनों एक होगे तो उसके लिए बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा। अब उन सारे लोगों से लड़ने के लिए थोड़ी सी हिम्मत की कमी यहाँ पर लग रही है। एक्चुअली आपके पार्टनर जो है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, अगेन वही इनडिसीजन था वहाँ पर, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ये कि किस तरीके से आपके लिए स्टैंड लें। बट ये आपके लिए तो फीलिंग्स रखते हैं और काफ़ी अकेला भी महसूस कर रहे हैं। बट ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये आखिर आपके लिए स्टैंड लें तो ले कैसे, ठीक है, क्योंकि जो इनके अगेंस्ट है वो इनके खुद के अपने ही हैं। इसलिए इनको इतना सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ओके, और एक और चीज़ यहाँ पर, ये आपसे मिलना भी चाहते हैं क्योंकि ये कार्ड उसी के बारे में बताता है। ये मिल कर के आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी दिल की बातें, ठीक है, कुछ बातें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स सी, आपके लिए मैं बाबा के मैसेजेस देख लेती हूँ। बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बाबा गाइड करें हमारे व्यूवर्स को, प्लीज़ बाबा गाइड करें। ऑलराइट, सो सेलिब्रेशन, बहुत जल्दी सेलिब्रेशन, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है गाइस। मेडिटेट, चैंट एंड प्रे, यू आर यूनिक, फ्री विल, ओके, और है डिटैचमेंट। बॉटम द डेक से यू आर द यूनिवर्स। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी आपकी फ्री विल है, मीन्स कि आपका अच्छा टाइम चल रहा है गाइस, आपका अच्छा टाइम चल रहा है। आप इस टाइम में जो भी मांगोगे ईश्वर से वो आपको देंगे, ठीक है, आप ईश्वर से जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। आपकी फ्री विल है, कुछ भी मांगो। दूसरा ये कि आप जो है आपकी लाइफ में एक गुड न्यूज़ आने वाली है, सेलिब्रेशन आने वाला है। और एक और चीज़, आप जो ये करते हो ना दूसरों के लिए, कि दूसरों की खुशी के लिए ये कर देना, दूसरों की खुशी के लिए वो कर देना, कि दूसरे खुश होंगे, ठीक है, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपको पहले तो उन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, आप बस अपने आप को खुश रखो, बाकी सब आपसे अपने आप खुश रहेंगे। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो तो सब अपने आप आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपने आप को खुश रखते हो तो सब आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। आपको किसी को वो रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं, एक्चुअली एक होता है कि इंसान का नेचर ऐसा है कि वो सबके साथ बिहेव ही ऐसा कर रहा है कि किसी को हर्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि थोड़ा और करते हैं कि उनको अच्छा ही लगे, मतलब कि कोई जरा इतनी सी भी ना उनको बुरा ना लगे, तो वो उतना नहीं सोचना आपने, ठीक है। जो आपका बिहेवियर है उतना ही काफ़ी है, और ज़्यादा नहीं सोचना कि इतना सा भी बुरा ना लगे, ये भी ना लगे, नहीं, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। तो लोगों के बारे में सोचना बंद करना है सबसे पहली बात। मेडिटेट करना, और मेडिटेशन करते टाइम आपको ये फील करना है कि आप यूनिक हो, आपके जैसा कोई नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको अफर्मेशन का भी यूज़ करना, आई एम यूनिक, ठीक है, कि मैं सबसे अलग हूँ, मेरे अंदर सबसे अलग क्वालिटीज़ हैं जो कि किसी और के अंदर नहीं है। सो आई फील कि इस कॉन्फिडेंस की आपको ज़रूरत है, और इसीलिए बाबा चाहते हैं कि आप ये यूज़ करो, ओके।
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।